वादी जिन। इस तरह गाड़ी स्पीड के साथ 120 क्रॉस कर रही थी। वादी जिन भी एक वही मुकाम है जो स्पेशल मदीना में एक ऐसी जगह जहां से हर चीज, गाड़ियां, बॉटल्स, इवन पानी भी चढ़ाई से नीचे नहीं, बगैर किसी फोर्स के ऊपर की तरफ जाती है। इस वक्त स्पीड आप चेक करें तो 80 पे पहुंच चुकी है। मुसलमानों में मदीना की इस वैली के बारे में बहुत कंफ्यूजन मैं इससे मुतमईन नहीं हूं। और इस वादी जिन के बारे में मुसलमानों के दो ग्रुप्स बने। एक ग्रुप कहता है कि वाकई में इस वादी के अंदर जिन रहते हैं, कि ये जिन्नात की वादी है। मदीने की कशिश की वजह से पानी की बोतल खिंचती चली जाती है। जो इस वादी जिन में गाड़ियों को धक्का देकर चढ़ाई के ऊपर पुश करते हैं। और दूसरा थोड़ा पढ़ा लिखा ग्रुप है जो कहते हैं यहाँ कोई जिन विन नहीं है। लेकिन अगर जिन होते तो ऐसा टूरिस्ट स्पॉट तो बन ही नहीं पाता ना। वादी जिन बस एक साइंटिफिक इफेक्ट है और ये सब बस दुनिया की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से होता है। तो वो मैग्नेटिक पावर जो है जनरेट वादी जिन भी एक वही मुकाम है जो स्पेशल मैग्नेटिक जोन है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिर इन दोनों ग्रुप्स में सही कौन है? और इसका आंसर है कोई भी नहीं। ये दोनों ही ग्रुप्स बिल्कुल गलत है। इस वीडियो में हम वादी जिन की असल कहानी बताएंगे। कहा जाता है कि ये जिन्नात की वादी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इधर हम अपने स्टूडियो में आपको वादी जिन बनाकर दिखाएंगे। वादी जिन के बारे में कुछ कहते हैं कि ये वादी असल में जिनों का हेडक्वार्टर है और इस पूरी वादी में जिनों के खानदान रहते हैं। कि ये जिन्नात की वादी है। इसीलिए जो भी गाड़ी यहाँ से गुजरती है जिन उसे धक्का देकर यहाँ से निकाल देते हैं। कुछ कहते हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वादी में एक ऊंटनी से बात की थी, जिसके बाद उस ऊंटनी के मालिक ने उसे मार दिया था और फिर उसी ऊंटनी की रूह आज तक वादी जिन में रहती है। बल्कि मुझे तो मेरे कारी साहब ने बचपन में बताया था कि वादी जिन में गाड़ियों की स्पीड मदीना के तरफ बगैर किसी एक्सीलेटर के तेज होती रहती है और वो इसलिए कि इवन गाड़ियां भी मदीना से दूर नहीं जाना चाहती। लेकिन ऑफ कोर्स ये सारी कहानियां बिल्कुल गलत हैं। वादी जिन में जो होता है वो सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि दुनिया की और भी बहुत सारी जगहों में होता रहता है। I try out the phenomenon at Gravity Hill and then you'll actually appear to roll backwards uphill. So I am at Magnetic Hill in remote South Australia. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के एक इलाके में इसी तरह गाड़ी बगैर एक्सीलेटर के चढ़ाई के ऊपर चढ़ती है। गाड़ी न्यूट्रल पे है और चल रही है। और बिल्कुल वादी जिन की तरह इंडिया के लोगों ने भी इसके पीछे एक कहानी बनाई हुई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि असल में ये रोड एक जमाने में सीधा जन्नत स्वर्ग तक जाया करता था और जन्नत जाने वाले लोग इसी रोड से जन्नत की तरफ जाते थे। तो आज भी इंडिया में कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ गाड़ी इसलिए खुद चलती है अपने आप गाड़ियाँ न्यूट्रल होकर के भी चलने लगती हैं ताकि वो सीधा जन्नत पहुंच सके। ये तो सिर्फ इंडिया की कहानी है। इंडिया के अलावा स्कॉटलैंड के भी एक इलाके में वादी जिन की तरह गाड़ियां खुद ब खुद चलती हैं। And then you'll actually appear to roll backwards uphill. That's doing it. और यहाँ के लोग भी एक जमाने में कहते थे कि यहाँ पर एक दिन एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था Hearing of reports of a bus that is overturned onto its side. और उसमें बहुत सारे बच्चे फौत हुए। bus erupted in flames. और आज तक उन बच्चों की रूहें इस इलाके में गाड़ियों को धक्का देती हैं The ghosts of kids pushing you uphill, ताकि किसी और का एक्सीडेंट ना हो सके। trying to spare you from their gruesome fate. इसी तरह अमेरिका में भी एक जगह है जहाँ लोग कहते हैं यहाँ मगरमच्छ की रूह गाड़ियों को धक्का देती है। और चाइना में भी एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ चाइनीज कहते हैं कि एक जमाने में यहाँ एक परी रहा करती थी। इस परी को कुछ शैतानों ने मार दिया था और आज तक इस परी की रूह यहाँ फिरती रहती है। इन शॉर्ट दुनिया में कोई 100 से ज्यादा ऐसी जगह है जहाँ वादी जिन की तरह ही गाड़ियां खुद ब खुद चलती हैं। That's doing it. गाड़ी अपने आप आगे तरफ जा रही है, देख रहे हो? अब दूसरी तरफ पढ़े लिखे लोग हैं जो कहते हैं कि ये कोई जिन विन नहीं है बल्कि ये सिर्फ दुनिया की मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट होने की वजह से वादी जिन में ऐसा होता है। वादी जिन भी एक वही मुकाम है जो स्पेशल मैग्नेटिक जोन है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज्यादातर साइंस से बहुत जल्दी इंस्पायर होते हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल गलत है और ये हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। इस वक्त मैं अपने स्टूडियो में हूं जो बिल्कुल आम सी जगह है और यहाँ एक दो जिनों के अलावा और कोई भी नहीं है और यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड वाला मसला भी नहीं है। लेकिन यहाँ भी
ہم وادی جن والا ایفیکٹ بنا سکتے ہیں۔ اس ٹیبل کو دیکھیں، اس کے اوپر ہم نے ایک سلوپ، ایک چڑھائی بنائی ہوئی ہے۔ اگر میں اس بوٹل کو اس چڑھائی کے بالکل نیچے والی پوائنٹ پہ رکھوں گا تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، بوٹل اوپر جا رہی ہے۔ دوبارہ دیکھیں، کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ اور صرف یہی نہیں، اگر اس بوٹل کو میں نیچے کی طرف بھی پش کروں تو یہ بوٹل دوبارہ واپس اوپر ہی جائے گی۔ اور صرف یہ بوٹل نہیں، اگر ہم یہاں کوئی بال بھی رکھیں تو وہ بھی ہمیشہ اوپر ہی جائے گی۔ اور اگر ہم یہاں پانی بھی ڈال دیں تو پانی بھی اس چڑھائی میں ہمیشہ اوپر کی طرف ہی جائے گا۔ لیکن کیوں؟ کیا یہاں کوئی جنات اسے پش کر رہے ہیں اور یا ہمارے اسٹوڈیو میں کوئی میگنیٹک فیلڈ ہے؟ ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا بہت ہی ایک سمپل آنسر ہے، یہ سب صرف آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، آپٹیکل ایلوژن، کیونکہ یہ اصل میں ایک چڑھائی ہے ہی نہیں، بلکہ ہم نے اس ٹیبل کو اصل میں الٹا رکھا ہوا ہے۔ اصل میں یہ ٹیبل ایسے ہے، اور آپ کی آنکھوں کو ٹرک کرنے کے لیے ہم نے کیمرے کو بھی الٹا کیا ہوا تھا، جس سے آپ کو یہ ایک چڑھائی نظر آ رہی تھی۔ مطلب اگر آپ اس بوٹل کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ایک چڑھائی نظر آئے گی، لیکن اگر آپ پورے ٹیبل کو دیکھیں گے تو یہ اصل میں ایک اترائی ہے۔ اور اب اگر ہم اس ٹیبل کو دوبارہ سیدھا رکھیں، اب یہ ٹیبل بالکل سیدھا ہے، ابھی اگر ہم یہاں رکھیں گے تو یہ اوپر نہیں جائے گا بلکہ یہاں سے نیچے جائے گا۔ تو بالکل اس بوٹل کی طرح جب مدینہ کے وادی جن میں بھی کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے، اسے اپنے آگے کا راستہ ایک چڑھائی نظر آتی ہے، لیکن اگر تھوڑا زوم آؤٹ کر کے پوری دنیا کی نظر سے وادی جن کو دیکھا جائے تو یہ وادی جن کا راستہ اوپر کی طرف نہیں بلکہ نیچے جا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی گاڑی یہاں سے گزرتی ہے، بغیر کسی ایکسیلیٹر کے گاڑی کی سپیڈ بڑھتی رہتی ہے۔ گاڑی کی سپیڈ 40 پہ چلی ہے صاحب۔ جنہوں نے اس سے پہلے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ اس وادی میں کوئی جن یا پریاں رہتی ہیں، ان سب کے لیے قرآن میں ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب بھی آپ تک کوئی خبر پہنچے تو اس خبر کو ماننے سے پہلے پوری ریسرچ کر لیا کریں۔ وعلی ما فعلتم نادمین۔ سبسکرائب۔